हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज मैं आप सबको बता दूं। सबसे पहले तो मैं अल्टर कर रही हूं, जो कि कस्टमर के आए हुए हैं ब्लाउज़ को फिटिंग कर रही हूं। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे ब्लाउज़ और प्लाज़ो सूट वगैरह आए हैं जिनको हमें अल्टर करना है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक डिफरेंट है और ये मतलब सभी के लिए ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और आप सबको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। तो अधिकतर हाउसवाइफ हो या फिर कोई भी हो जो जॉब भी करती है ना, उसको भी टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होती है कि यार टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। तो सबके अपने अपने तरीके हैं काम को मैनेज करने का। तो मेरा भी एक तरीका है जो कि मुझे काफ़ी परफेक्ट लगता है काम को इजी बनाने का, काम के लिए टाइम निकालने का। तो वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बात करते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग का रूटीन मेरा ये रहता है कि सुबह मेरी आँख जो है वो खुलती नहीं है, इनफैक्ट मेरा फ़ोन ही खुलवाता है। उसका रीज़न यही है कि मैं जो रात में सोती हूँ वो काफ़ी लेट सोती हूँ। मेरा जो लेटने का टाइम होता है वो रहता है 12 बजे के बाद का, और कभी कभी तो 1:30-2 बज जाता है। इस वजह से मुझे मॉर्निंग में उठने में देर हो जाती है और आँख भी नहीं खुलती है। तो बात करते हैं मॉर्निंग की, कितने बजे मैं उठती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठती हूँ। उसके बाद से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाना। क्या है ना, मेरी जॉइंट फैमिली है, चाचा चाची लोग भी एक ही में रहते हैं। तो एक साइड का तो ये रहता है सुबह मॉर्निंग में, मतलब मेरे चाचा के इधर से कोई भी लगा लेता है, मतलब बेटी या फिर चाची। उसके बाद से काम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या रहता है, किचन का तो वैसे सारा काम मैं रात में ही करके रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत लेट हो जाता है और जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। उसके बाद नहाने के बाद सबसे पहले तो फर्स्ट काम होता है बस वॉशरूम से आओ नहा लो। नहाने के बाद ही सारे काम करते हैं। उसके बाद फर्स्टली मुझे पूजा करने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ, उसके बाद घर पर आती हूँ, पूजा करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा निकल जाता है। उसके बाद से खाना रहता है। तो खाने का क्या रहता है, मेरी मम्मी जो है सासू माँ, वो सब्ज़ी वगैरह काट देती हैं। तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बनाना रहता है सारा कुछ, मतलब जो भी बन रहा है सारा कुछ बनाना रहता है। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है। और बिट्टू भी साथ में है, मेरी बेटी। तो वो कभी कभी मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठ जाती है। तो अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है इसलिए थोड़ी लेट तक सोती है, वरना वो बहुत जल्दी उठ जाती थी, मतलब हमें भी वो खुद ही जगाती थी। तो ऐसा था। तो इस तरीके से मॉर्निंग का रूटीन रहता है। उसको भी साथ में नहलाना धुलाना, कुछ खाने पीने के लिए देना। तो सारी चीज़ें करते करते मुझे एटलीस्ट 10 साढ़े 10 तो बज जाता है। किचन का काम, घर का काम, बच्चे को, और कभी कभी बिट्टू का काम टाइम से नहीं हो पाता है तो 11 भी बज जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, रोने लगते हैं, कहीं कुछ हो जाता है तो उनको संभालने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, मैं फ़ोन तब तक कि बिल्कुल भी नहीं छूती हूँ, क्योंकि फ़ोन छूने से ना काफ़ी सारे काम अटक जाते हैं। जब मेरा किचन का और बिट्टू का काम फिनिश हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और है कि मैं जो भी कपड़े वगैरह धुलने रहते हैं वो जब मैं वॉशरूम में नहाने के लिए जाती हूँ तभी मैं धुल लेती हूँ एक साथ। उसमें आधा 1 घंटा चला जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो ज़्यादा टाइम जाएगा और कम कपड़े हैं तो कम टाइम जाएगा। तो कपड़े का भी झंझट मैं सुबह सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर ये सोचते रहो कि यार अभी काम पड़ा है, ये कपड़े पड़े हैं, ऐसा कुछ है। तो वो मैं सुबह सुबह ही उनको हटा देती हूँ जल्दी जल्दी से धुल के। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो फिर मैं बाद में मशीन में डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं सुबह ही निकाल देती हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि खाना बनाने के बाद मेरा आता है चाय नाश्ता करने का, क्योंकि मैं पहले नहीं करती हूँ, मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाता है चाय नाश्ता करने के टाइम। ठीक है। तो चाय नाश्ता करते टाइम ही मैं अपना फ़ोन छूती हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, हस्बैंड जी भी साथ में पीते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट में उठते हैं, तो तब तक कि मेरा काम ऑलमोस्ट किचन का ख़त्म हो जाता है। तो साथ में चाय नाश्ता वगैरह करते हैं और साथ में फ़ोन भी देखते हैं। उसके बाद क्या रहता है, फ़ोन देखने का मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि वीडियोस देखते हैं, नहीं। भले एक बार खोल लिया तो स्क्रॉल हो गई, नहीं तो मैं अपने काम को लेकर ही फ़ोन छूती हूँ, जैसे वीडियो एडिट करना हुआ या फिर अपने सब्सक्राइबर देखने हुए, वाईटी स्टूडियो चेक करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से काम को अगर आप भी मैनेज करोगे तो बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और अपने काम के लिए टाइम भी निकाल सकते हो।
वैसे देखा जाए बहुत सारे लोग हैं यार, हाउसवाइफ जो होती हैं वो साथ में वर्किंग वूमेन मतलब बाहर भी जाकर काम करती हैं, तो वो कैसे टाइम निकालती हैं, कहीं ना कहीं अपने टाइम को वो मैनेज करती हैं। जैसे कि मैं पहले मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मतलब मैनेज करूँगी। जब मेरी बेटी हुई उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं घर देखूँगी, बच्चा देखूँगी या फिर मतलब अपना काम करूँगी। और साथ में जॉइंट फैमिली है तो चीज़ें थोड़ा सा और टफ़ हो जाती हैं कि उतने टाइम उनको चाहिए तो चाहिए, है ना। तो कुछ चीज़ें ये रहती हैं। बाय द वे अलग जो लोग रहते हैं हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड तो ऑफिस चले गए, वाइफ अकेले हैं, बच्चे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम का ये रहता है कि आपने अभी नहीं किया काम, थोड़ी देर में कर लेंगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है। बट जॉइंट फैमिली में क्या रहता है, करेक्ट टाइम पे आपका काम होना ही होना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। वैसे तो जो लोग अलग रहते हैं वो भी जानते होंगे, जो लोग एक में रहते हैं वो भी जानते होंगे, तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। बट ठीक है, जिसकी लाइफ जैसे चली अच्छी चले, बस मेरा भगवान से यही प्रे है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पापा जी आ गए थे, इस वजह से मैंने दुपट्टा भी डाल लिया है। और तो उसके बाद मेरा बुटीक का काम स्टार्ट हो जाता है, वही ऑलमोस्ट 11:30 या 12 बजे मैं पहुँच जाती हूँ, ठीक है, बुटीक पे। और फ़ोन का काम मैं पहले कर लेती हूँ। और दूसरा मैं काम जो कि दूसरे वीडियो डालती हूँ दूसरे चैनल पे, तो वो मैं करती हूँ जब मेरे जो भी सीखने वाले बच्चे आते हैं वो 2 बजे चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपने फ़ोन का काम स्टार्ट करती हूँ। और सिलाई करने का टाइम वही होता है जब मेरे स्टूडेंट आते हैं, तो साथ में मैं एक सिलाई भी करते जाती हूँ और लोगों को बताते भी जाती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा सिलाई में बताना नहीं होता है। एक बार बता दिया फिर वो अपने आप से काट रहे हैं, सिल रहे हैं। और वैसे भी 2 बच्चे आते हैं तो वो एक दूसरे से पूछ कर भी सिल लेते हैं, तो इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशर नहीं देना होता है। तो उतने टाइम पर मैं सिलाई करती हूँ। उसके बाद क्या रहता है, 2 बजे के बाद मेरे बच्चे चले जाते हैं, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड लोग खाना खाते हैं, हस्बैंड देवर लोग। तो उसके बाद आधा 1 घंटा हो जाता है, उसमें निकल जाता है। तो 3 4 या 5 बजे फिर आता है चाय बनाने का टाइम। मेरे यहाँ दोनों टाइम ही चाय बनती है। और चाय बनाने के बाद घर के भी बहुत सारे किचन के काम होते हैं, बर्तन धुलने, क्योंकि मेरे यहाँ कोई मेड वगैरह नहीं लगी है, सारे काम घर से खुद के करने पड़ते हैं। तो बर्तन वगैरह धुलने होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचता है तो थोड़ा सा वीडियोस वगैरह डालते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वीडियोस, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और साथ ही साथ उसके बाद थोड़ी सी स्टिचिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि स्टिचिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो उसी में हमें स्टिचिंग करनी होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी मशीन में मोटर लगी हुई है, तो काम काफ़ी स्पीड से हो जाता है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या रहता है, थोड़ा सा काम करने के बाद फिर शाम का टाइम आ जाता है। 6 बजे के बाद मैं खाना बनाने के लिए बैठ जाती हूँ, तो उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि खाना बनाना, उसके बाद जो भी बर्तन होते हैं ना वो सारे धुलने, किचन साफ़ करना, सारा कुछ करने में 2 ढाई घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बिट्टू भी आ जाती है, उसको थोड़ा सा खाना खिलाते पिलाते हैं, और उसको भी मतलब खिलाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी दादी के पास काफ़ी टाइम बिता लेती है। तो ये रहता है कि चलो अच्छा मैं भी उसको खिलाऊँ। वैसे तो मेरे पास आती रहती है, मेरे पास मशीन के पास बैठकर, कभी कभी तो मशीन पे ही बैठकर खेलती है, काउंटर पे बैठ जाती है। तो सारी चीज़ें उसके साथ भी इंजॉय चलता रहता है, ठीक है। तो खाना बनाने का टाइम ये रहता है कि 8 से 8:30 बजे तक रात में मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है ये टाइम परफेक्ट है। सही पूछो तो मेरा जो मन है ना सिलाई में, वो इसी टाइम लगता है। जी हाँ। अब ये जो 2 ढाई 3 घंटे मिलेंगे ना मुझे, बहुत अच्छे मिलते हैं। बट ये है कि कभी कभी क्या होता है, मेरी बेटी की वजह से ये टाइम भी ख़राब हो जाता है कि वो किसी के पास नहीं रुकती है, दादी दादू के पास भी नहीं रुकती है। और इस टाइम तो ठंडा थोड़ा सा मौसम होने लगा है, तो अब क्या है, उसे बाहर भी नहीं ले जा सकते। ऐसे क्या रहते हैं पापा जी, जो ससुर जी हैं वो बाहर ले कर चले जाते थे खिलाने के लिए। बट अब ठंडा मौसम हो रहा है तो हम लोग कहते हैं नहीं, घर पे ही खिलाइए पापा, क्योंकि जुकाम बहुत जल्दी बच्चों को पकड़ता है। तो वो जब किसी के पास नहीं रुकती तो वो मेरे पास आती है। फिर क्या रहता है, मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। फिर ना वो कुछ करने देती है मोबाइल का काम, और ना ही मेरे सिलाई का काम करने देती है, तो वो टाइम मेरा वेस्ट निकल जाता है। उसके बाद देखो, मेरा ये नहीं है प्रोसेस कि मतलब मैं रात में ही कटिंग करूं। अधिकतर मैंने सुना है लोग रात में कटिंग करके रख देते हैं, मॉर्निंग में उनको कटिंग नहीं करना पड़ता है। बट मेरे साथ क्या होता है, मेरा जो सिलने में मन है ना वो रात में लगता है, क्योंकि रात में कोई इधर उधर नहीं करता है, आराम से सिल लो जितना सिलना है आपको। तो
और कभी कभी मन क्या होता है, देखो मैं मन के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। अगर मेरा मन हो गया कि कटिंग करना है, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं कटिंग ही कर लूँगी रात में। अदरवाइज़ अगर मेरा मन नहीं हो रहा है कटिंग करने का तो मैं सिलाई करूँगी। नाइट का तो रूटीन यही रहता है। और रानी परी जलाइए तो इसको, पहले जलाना आता है आपको, जलाइए जल्दी से। अरे वाह। और बिट्टू को खिलाते खिलाते 1-1:30 बज जाता है। तो होप सो आज की वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा और आप भी टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच। और हाँ गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय, लव यू ऑल।